अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। नाजरीन, आज मैं आपको मईशत के हवाले से नई खबर देने से पहले एक मईशत के साथ मिलता जुलता लतीफ़ा सुनाऊंगा। या नाजरीन, एक बाबू जो किसी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में काम करते थे, एक दिन हाँफते हाँफते घर पहुंचे और घर पहुंचते ही कहा, बेगम बेगम बात सुनो। बेगम भागी हुई बाहर आई तो कहता कि आज मैंने 30 रुपए बचा लिए हैं। बेगम ने पूछा, यह कैसे हो गया? उसने कहा, मैं मेट्रो के साथ भागता भागता घर पहुंचा हूं। तो बेगम भी कम नहीं थी, उसने फौरन ही जवाब दिया, अगर टैक्सी के साथ भागते भागते आते तो 300 रुपए बचा लेते। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे मिलती जुलती मुआशी सूरत हाल से आगाह करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मई 2020 के हवाले से बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प हकायक बयान किए गए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले 11 महीने के दौरान पाकिस्तान की मईशत को 9 अरब डॉलर का फायदा दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट के मुंदरजात क्या क्या हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मई 2020 के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 12 अरब 45 करोड़ डॉलर से कम होकर सिर्फ 3 अरब 29 करोड़ डॉलर पर आ गया है। नाज़रीन, इसके नतीजे में यह रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, मुआशी पॉलिसियां हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। वो फायदा कैसे दिया गया है? यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले 11 महीने के दौरान हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान की दरामदात में 18.7% कमी हुई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। वरना ये 9 अरब डॉलर भी कर्जा लिया जाता, लेकिन ये 9 अरब डॉलर कहां गए? सवाल तो ये भी है। पाकिस्तान का वो आदमी जो राजनपुर के अलाहाबाद चौक में खड़ा इस 50 डिग्री की गर्मी में फलूदे की उसने रेहड़ी लगाई हुई है और शाम को वो 100 रुपया भी कमा कर नहीं जा सकता बल्कि उल्टा मकरूज हो जाता है। वो आदमी जब अपने मोबाइल में 100 रुपए का लोड करता है तो लोड आने से पहले टैक्स कट जाता है। उस आदमी का ये सवाल है जो सांगड़ में जूते पॉलिश कर रहा है। ये उस आदमी का सवाल है कि वो पैसा जो कि अवाम से टैक्स कटता है वो किधर जाता है। और उस आदमी का ये सवाल है कि ये 9 अरब डॉलर अगर आपने बचाया है, अगर इस हुकूमत ने कमाया है, तो वो 9 अरब डॉलर कहां गया है? आइए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं बताता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की यह रिपोर्ट बताती है उस लतीफे की मानद जो मैंने आपको बात शुरू करने से पहले सुनाया था। यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 11 महीने के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में भी 6.8% कमी हुई है। सवाल यह पैदा होता है, इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है। नाज़रीन, किताबें अहम होती हैं, ठीक है, सब कुछ किताबों के मुताबिक नहीं चलता है ग्राउंड के ऊपर, जमीनी हकायक भी अहम होते हैं, लेकिन किताबों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इकोनॉमिक्स के असूल बताते हैं, जो कि असूल इसी जमीनी हकायक से निकाल कर किताबों में लिखे गए हैं कि अगर आपकी 2 चीजें होती हैं। अगर आपकी दरामदात कम हो रही है तो आपकी बरामदात बढ़नी चाहिए। आपकी दरामदात ज्यादा हो रही है तो आपकी बरामदात कम हो जानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये क्यों नहीं होता? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हमें बताती है कि पिछले 11 महीने के दौरान दरामदात में 18.7% कमी हुई, जबकि बरामदात में 6.8% कमी हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये इकोनॉमिक्स के असूलों की खिलाफ वर्जी है। आइए अब
दूसरे एंगल से देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हमें बताती है कि पिछले 11 महीने के दौरान मुल्की दरामदात में 18.7% कमी हुई, जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7% कमी हुई है। सवाल यह पैदा होता है कि ये पेन है, ठीक है, ये पाकिस्तान में हर साल 1 लाख पेन इस्तेमाल होता है। उस 1 लाख में से 50,000 हम बाहर से मंगवाते हैं और 50,000 हम खुद बनाते हैं। अब ऐसा कर दिया हुकूमत ने कि जो बाहर से हम 50,000 मंगवाते हैं उसके ऊपर टैक्स 2 गुना कर दिया। इससे यह है कि ये पेन जो बाहर से आएगा महंगा हो जाएगा और अमीर आदमी लेगा, मेरे जैसा आपके जैसा आदमी मुल्क का बना हुआ पेन जो कि सस्ता होगा वही लेगा। इसका नतीजा यह निकलता है कि जब महंगा हो गया है, टैक्स बढ़ाया है, तो बाहर से 50,000 ये पेन नहीं आएगा बल्कि 30,000 आएगा और 20,000 जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसके नतीजे में 40% LSM बढ़ जाती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो 7% कम हो गई है, दरामदात भी कम हुई हैं। इसका अल्टीमेट नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है जो इकोनॉमिक्स के असूल बताते हैं, कंजम्पशन कम हो गई है। कंजम्पशन कम होने का मतलब यह है कि आम आदमी की, आम सारिफ की कुव्वत खरीद कम हो गई है, उसकी आमदनी कम हो गई है। अगर पहले वो 50,000 रुपए महीने के कमाता था, अब वो 20,000 रुपए महीने के कमाता है और सिर्फ वो चीजें खरीदता है जो उसकी जिंदगी कायम रखने के लिए जरूरी हैं, जो सांस की डोरी बरकरार रखती हैं। इसके अलावा वो हर चीज को अयाशी समझता है और वो चीजें नहीं खरीदता क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। जब सारिफ के पास पैसे नहीं होते हैं, जब वो चीजें नहीं खरीदता तो चीजें बिकती नहीं हैं और कारखाने बंद हो जाते हैं। जब कारखाने बंद होते हैं तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो गुर्बत फैलती है, भूख फैलती है। ये इसको इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। तो नाज़रीन, हम वापस अपने मौजू पर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के इन आदादो शुमार से जाहिर होता है और उसी रिपोर्ट के अंदर यह बात मौजूद है कि पिछले 11 महीने के दौरान जहां तिजारती खसारा 9 अरब डॉलर कम हुआ है, वहीं पाकिस्तान की GDP, जिसका मतलब है मजमूई मुल्की पैदावार, वो 258 अरब डॉलर से कम होकर 242 अरब 80 करोड़ डॉलर पर आ गई है। जिसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी कामयाब इक्तसादी पॉलिसी के नतीजे में जहां पिछले 11 महीने में मुल्की मईशत को 9 अरब डॉलर का फायदा दिया है, वहां मौजूदा हुकूमत की उसी कामयाब इक्तसादी पॉलिसी के नतीजे में मुल्की मईशत को 15 अरब 35 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। तो बात हमने उस सरकारी बाबू के उस लतीफे से शुरू की थी जिसने कहा कि मैं मेट्रो बस के साथ भागता हुआ आया और मैंने 30 रुपए बचा लिए हैं। उससे पूछा जाए कि वो 30 रुपए कहाँ हैं, वो हमें दिखाओ। यही हम इस हुकूमत से पूछते हैं कि वो 9 अरब डॉलर कहाँ हैं, बल्कि उल्टा आपने तो 15 अरब 35 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। ये हैं आपकी कामयाब इक्तसादी पॉलिसियां। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये 15 अरब 35 करोड़ डॉलर हर आदमी की जेब से निकला है। ये रेडी वाला, टैक्सी वाला, रक्शे वाला, मिल वाला, कारखानेदार, सरकारी मुलाजिम, प्राइवेट मुलाजिम, वो किसान जो आज इस 50 डिग्री की गर्मी में, इस धूप में स्प्रे की
30 लीटर की टैंकी पुश्त पर रखकर कपास की फसल को स्प्रे कर रहा है, ये आपने उसकी जेब काटी है और गैर मुल्की आकाओं को फायदा पहुंचाया है। आपको इसका जवाब देना होगा। नाज़रीन, यह आज की बात यही आपसे मुझे करनी थी और यह हक़ाइक़ पहुंचाने थे। आपने हमारा चैनल देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी मज़ीद खबरें। कल तक के लिए अल्लाह।